नमस्ते फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં ને? चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो बलेनो कार है उसमें सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। लेकिन दोस्तों मेन टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि भाई हमको मारुति सुजुकी ब्रांड को क्यों कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों तीन मेन रीज़न है कि भाई हमको मारुति सुजुकी ब्रांड को क्यों कंसीडर करना चाहिए ओवर एंड अबो अदर राइवल कंपनीज जैसे कि टाटा है, ह्युंडई है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक बेहतरीन माइलेज वाली गाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, माइलेज मशीन है सभी गाड़ियाँ। दूसरा पॉइंट है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट है, आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट है, वो काफ़ी कम रहेगा। ना सिर्फ आप सर्विस सेंटर में सर्विस करवा सकते हैं लेकिन आप लोकल गराजेज में भी अच्छे से सर्विस करवा सकते हैं। एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। तो आपको नेक्सा जेन्यून या फिर मारुति सुजुकी अरेना जेन्यून सर्विस में ही नहीं जाना है, आपको वहाँ ही पार्ट नहीं मिलेगा, आपको लोकल लेवल पर भी आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। तो एट एनी टाइम एट एनीवेयर आप सर्विसिंग करवा सकते हैं और गाड़ी को रिपेयर भी करवा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट आपको मिल जाता है मारुति सुजुकी में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है कि अगर मारुति में हम जा रहे हैं तो मारुति में हमको बलेनो ही क्यों कंसीडर करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 7.5-8 लाख का एक पैकेज लेकर निकले, आपका बजट इतना है, ठीक है, तो आपको एंट्री लेवल में मारुति की काफ़ी अच्छी हैचबैक गाड़ियाँ मिल जाती है जैसे वैगनर है, सिलेरियो है, आप स्विफ्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 7.5 या 8 लाख का बजट लेकर निकला हूँ, मैं बलेनो का बेस मॉडल ले सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ अगर ये बजट में मुझे स्विफ्ट का एक ऊपर का मॉडल मिलता है जिसमें कंपनी फिटेड फीचर्स और सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, फिर भी मुझे बलेनो ही क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों आफ्टर मार्केट आप गाड़ी के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मॉडिफाई करवा सकते हैं, काफ़ी कुछ फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप ऐड ऑन नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कंफर्ट, स्पेसियस कैबिन और ये सब। स्विफ्ट एक अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन उसका जो स्पेस, उसके जो कैबिन के अंदर स्पेस है, उसका जो कंपनी का जो एक ढांचा बनाया गया है ना, वो ऐसा है कि आपको कंफर्ट आपको लॉन्ग रूट में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ऐसी गाड़ी नहीं है कि भाई आप कंफर्टेबली 5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन बलेनो एक स्पेसियस गाड़ी है, आपको उसको कंसीडर करना चाहिए क्योंकि आप स्पेस है वो आफ्टर सेल सर्विस में आप या आफ्टर मार्केट में आप बढ़ा नहीं सकते हैं। वो कंपनी ने एक बार बना दिया है, वो फाइनल हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको बलेनो को कंसीडर करना चाहिए रादर देन आप अदर गाड़ियाँ या फिर अदर ब्रांड्स के तरफ आप देखिए। एक राइडिंग क्वालिटी है, एक स्पेसियस कैबिन है, एक कंफर्ट है, तो उसी एंगल से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बलेनो के बारे में एक बार ज़रूर से सोचिएगा। दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि मारुति सुजुकी बलेनो का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। दोस्तों बात करें मारुति सुजुकी बलेनो की तो ये 4 मॉडल के अंदर आपको अवेलेबल होती है। बेस मॉडल है सिग्मा, उसके ऊपर डेल्टा आता है, उसके बाद जीटा मॉडल आता है और टॉप मॉडल होता है अल्फा मॉडल। दोस्तों गाड़ी के सभी वेरिएंट्स का एक प्राइस के साथ का चार्ट यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंट्री की बात करें दोस्तों, मैनुअल पेट्रोल सिग्मा मॉडल की बात करें 6,61,000 से स्टार्ट होती है। और सभी गाड़ियाँ दोस्तों मैनुअल पेट्रोल में अवेलेबल है, एजीएस में अवेलेबल है, एज वेल एज सीएनजी में भी कुछ मॉडल्स अवेलेबल है। तो दोस्तों हाईएस्ट कॉस्ट की बात करें तो अल्फा मॉडल है जो कि एजीएस के अंदर उसकी कॉस्टिंग होती है 9,88,000। दोस्तों ये सभी कॉस्ट जो मैंने आपको बताई है प्राइस गाड़ी की, वो एक्स शोरूम प्राइस है। इसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कॉस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स कॉस्ट, एक्सटेंडेड वारंटी कॉस्ट और आपको एड ऑन कुछ एक्सेसरीज शोरूम से लेती है तो वो सब ऐड होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो मेरा 1 साल अल्फा मॉडल को यूज़ करने के बाद मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने पर्टिकुलरली खुद से ये गाड़ी को यूज़ किया है, 1 साल से मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, उसके बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। दोस्तों आपने चार्ट में देखा कि गाड़ी का हर वेरिएंट एक वेरिएंट ऊपर जाता है तो कंपनी 85 से लेकर 95,000 तक की कॉस्ट बढ़ा रही है और साथ में कुछ एड ऑन फीचर्स भी कर रही है। सेफ्टी के एंगल से, कंफर्ट के एंगल से, एंटरटेनमेंट के एंगल से, सभी एंगल से कुछ ना कुछ कंपनी आपको बेटर प्रोवाइड करने के लिए जा रही है। फ्रेंड्स जैसे कि बताया मेरा जो अल्फ़ा मॉडल है उसके अंदर दोस्तों बात करें प्राइस के एंगल से तो मैंने हाईएस्ट कॉस्ट पे की है और फीचर्स के एंगल से दोस्तों बात करें तो सभी फीचर्स इस मॉडल के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई सभी फीचर्स आ गए तो यही वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा नहीं होता है। रीज़न बीइंग कि दोस्तों ये जो फीचर्स कंपनी में आपको
ऑफर की गई इस गाड़ी के अंदर, तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको यूज़ करते हैं? क्या ये सभी फीचर्स प्रैक्टिकल लाइफ में इतने यूज़फुल होते हैं कि नहीं है? होते हैं तो क्या इसके लिए जस्टिफाई है ये कॉस्ट? इस सभी एंगल से मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी रहेगा, अल्फा मॉडल रहेगा या फिर कोई और मॉडल रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों बलेनो को 4 मॉडल है, ठीक है। तो एंट्री और उसके ऊपर का यानी सिग्मा और डेल्टा का एक कंपैरिजन करूंगा और जेटा और अल्फा का कंपैरिजन करूंगा, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सके अकॉर्डिंग टू योर बजट। यहाँ पर मैं इसीलिए चारों मॉडल को साथ में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा का कोई कंपैरिजन अल्फा के साथ है ही नहीं, या सिग्मा का कोई कंपैरिजन जेटा के साथ है ही नहीं। कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 या 2.5 लाख तक का कॉस्ट डिफरेंस है, और फीचर्स की बात करें तो काफ़ी कुछ फीचर्स में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एंट्री और सेकंड एंट्री लेवल है वो बेस कंपैरिजन हो सकता है, और टॉप और उससे एक डाउन जो मॉडल है उसका कंपैरिजन हो सकता है। और उस 2 बजट में आप कौन सी आपको गाड़ी लेनी चाहिए उसके एंगल से मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। 7.5 8.5 लाख का बजट लेकर निकले तो मैं आपको कंसीडर करने के लिए बोलूँगा सिग्मा वर्सेस डेल्टा की बात करूँ तो प्लीज़ आप कंसीडर कर लीजिए सिग्मा मॉडल, जो कि बेस मॉडल है। उसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 2 एयरबैग है, हिल होल्ड असिस्टेंस है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ऐसे कई सारे फीचर्स जो बेसिक गाड़ी में ही आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद दोस्तों आप डेल्टा मॉडल में जाते हैं, आपको कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। तो बेटर है कि आप 80-90 हज़ार रुपये स्पेंड करने के बजाय आप थोड़ा कॉस्ट सेविंग कर लो। आफ्टर मार्केट जाकर आप काफ़ी कुछ अच्छा एड ऑन मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्लियर आपको थॉट है कि भाई आप सिग्मा और डेल्टा के बीच में हो तो आप सिग्मा में जाइए, और आफ्टर मार्केट यानी 6 महीने 1 साल के बाद आप काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा सेविंग होगा और आपकी गाड़ी अच्छी प्रीमियम है ही, उसके अंदर आप आफ्टर मार्केट कुछ एसेसरीज ऐड करवाते हो तो काफ़ी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा और डेल्टा की बात करें तो मैं सिग्मा को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलने वाला हूँ। अब दोस्तों बात करें जीटा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट। जीटा वेरिएंट की कॉस्ट है 8,38,000 एक्स शोरूम, और अल्फा मॉडल की कॉस्ट है 9,33,000 एक्स शोरूम कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर 95,000 रुपीज़ इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, और सामने एड ऑन फीचर्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वन बाय वन आपको बताते जाता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में और क्या है वो यूज़फुल है कि नहीं उस एंगल से मैं आपको बात करूँगा, और एट द एंड आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों इंक्रीमेंटल 95,000 कॉस्ट के सामने सबसे पहला यूज़फुल और प्रैक्टिकल फीचर आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा। चारों तरफ का आपको व्यू मिलता है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। वहाँ पर जीटा मॉडल में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ही मिलेगा। ये 360 डिग्री कैमरा जो है वो आप आफ्टर मार्केट एड ऑन भी नहीं करवा सकते, ये सिर्फ आपको अल्फा मॉडल में ही मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल और यूज़फुल फीचर है मेरे एंगल से। दूसरा फीचर दोस्तों बात करूँ तो आपको क्रूज़ कंट्रोल अल्फा मॉडल में मिलता है, जीटा मॉडल में वो अवेलेबल नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल दोस्तों आपका जो हाईवे का जो रनिंग है वो आपको काफ़ी ईज़ प्रोवाइड कर देता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्रूज़ कंट्रोल से आपकी माइलेज में ड्रास्टिक चेंज आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने माइलेज के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर आप जाकर चेक कर सकते हैं, माई बलेनो प्लेलिस्ट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, डिटेल है, विथ फैक्ट्स एंड फिगर है। दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल भी आप ऐड ऑन नहीं करवा सकते, आफ्टर मार्केट आप उसको ऐड नहीं करवा सकते हो, कंपनी फिटेड आता है। तो एक यूज़फुल फीचर है, प्रैक्टिकल फीचर है, काम का फीचर है। थर्ड फीचर जो दोस्तों आपको मिलने वाला है वो है आर्केमिस सराउंड साउंड सिस्टम वाला 2 ट्विटर 4 स्पीकर का 9 इंच HD स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस्ड है दोस्तों। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, नेविगेशन वगैरह एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है, सब कुछ काफ़ी अच्छे से काम करता है दोस्तों। साउंड की क्वालिटी भी बढ़िया है। तो दोस्तों ये आप एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये काफ़ी एक बेहतरीन फीचर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों जीटा मॉडल की बात करें तो आपको 7 इंच वाला HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर वाला। उसमें आपको आर्केमिस सराउंड साउंड सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलेगा, 2 ट्विटर भी नहीं मिलेंगे। मोर और लेस 19-20 का फ़र्क होगा, आई थिंक सो। तो आप स्टिल अल्फा इज़
बेटर ऑप्शन इन केस आप कंसिडर करते हैं इंफोटेनमेंट की बात करें तो। फोर्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों, अल्फा मॉडल में आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं कंपनी फिटेड, और जीटा मॉडल में आपको नहीं मिलते हैं। नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज की दोस्तों बात करें तो आपको 6,000 रुपये की कीमत के ये फॉग लैंप्स मिलते हैं अगर आप लगवाना चाहें तो, लेकिन आफ्टर मार्केट आपको 2,000 के अंदर है वो काम हो सकता है। तो आई थिंक ओवर कॉस्टेड है मेरे हिसाब से अल्फा मॉडल में ये। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, तो अल्फा मॉडल में आपके जो ये विंडशील्ड के ग्लासेस है वो आपको यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं, जबकि जीटा मॉडल में वो आपको नॉर्मल ग्लास मिलते हैं। अब दोस्तों यूवी कट ग्लासेस का फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो, आप जानते हैं कि अभी गर्मी कितनी रहती है, ठीक है, तो यूवी कट ग्लासेस से क्या होता है कि आपकी केबिन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम गर्म होता है, ज़्यादा नहीं 19-20 का ही फ़र्क रहता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। तो रीज़न ये होता है कि भाई रिजल्ट में आपको ये मिलेगा कि आपका एसी का जो परफॉर्मेंस है आपको थोड़ा सा बेहतरीन लगेगा अल्फा मॉडल में एज़ कम्पेयर टू जीटा। सिक्स्थ फीचर की अगर दोस्तों बात करूँ, तो आपको अल्फा मॉडल के अंदर रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि भाई अभी मैं मानसून के सीज़न में अपने घर जा रहा था, उस टाइम पर इतनी हैवी रेन हो रहा था और धूल मिट्टी और कीचड़ के कारण पीछे का पूरा विंडशील्ड इतना गंदा हो गया था। तो पीछे से हाईवे पर एक्सप्रेस वे था, तो गाड़ियाँ काफ़ी 100 की स्पीड से जा रही थी। उस टाइम पर मुझे लगा हैवी रेन में वो काफ़ी यूज़फुल फीचर, जब प्रैक्टिकली यूज़ किया तो मैंने फील किया कि भाई यस अच्छा फीचर है। तो ये एक एड ऑन है और एक अच्छा फीचर है। सेवन्थ फीचर की दोस्तों अगर बात करूँ, आपको अल्फा मॉडल के अंदर जो IRVM है वो ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जबकि जीटा मॉडल के अंदर आपको डे नाइट IRVM मिलता है। दोस्तों ऑटो डिमिंग और डे नाइट IRVM के अंदर आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, और ख़ास करके नाइट ड्राइविंग में हाईवे के ऊपर अगर आप ड्राइव करते हो उस टाइम पर ऑटो डिमिंग IRVM होना और ना होना यानी आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। आपकी ड्राइविंग और आपकी सेफ्टी में काफ़ी कुछ मैटर कर जाता है ये चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम पर क्या होता है कि भाई गाड़ियों की जो हेडलाइट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो इतनी मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स होती है और इतनी तेज़ होती है कि आपकी आंखों के सामने अगर वो लाइट आ जाती है तो आप कुछ देर तक कुछ देख ही नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पर मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी यूज़फुल, सेफ्टी के एंगल से काफ़ी यूज़फुल फीचर आपको अल्फा मॉडल के अंदर मिल जाता है। आठवें फीचर की बात करूँ, कंपनी फिटेड लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। देखने में काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में अल्फा मॉडल का जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील, वो काफ़ी बेहतरीन दिखने में लगता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कुछ फंक्शंस अवेलेबल है, स्विचेस अवेलेबल है, लेदर से काफ़ी अच्छा रैप किया गया है। तो ये एक बेहतरीन फीचर मुझे लगा, अल्फा मॉडल में ही अवेलेबल है। आप जीटा मॉडल में नहीं है लेकिन बाहर से करवा सकते हैं। नौवें फीचर की बात करो दोस्तों, आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको वैनिटी मिरर और लैंप की फैसिलिटी गाड़ी में प्रोवाइड की गई है। दोस्तों 10वें फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है जीटा मॉडल के अंदर स्टेनलेस स्टील वाले एक प्रीमियम प्रिसीजन कट अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको जीटा मॉडल के अंदर पेंटेड सिल्वर कलर के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। तो जो लुक अपीयरेंस है उसके अंदर ड्रास्टिक एनहेंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अल्फा अगर एक साइड पर खड़ी है और साइड में वही जीटा मॉडल खड़ी है, आप देख कर ही बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। तो अलॉय व्हील के मामले में भी यही चीज़ है कि भाई अल्फा मॉडल काफ़ी आगे निकल रहा है। दोस्तों 11वां और आखिरी फीचर है, वो एक्चुअल में सबसे प्रीमियम और अट्रैक्टिव फीचर है। अगर दूसरों के एंगल से देखें तो वो शायद इस लिस्ट में कहीं ऊपर होगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से उसको थोड़ा नीचे रखा है, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली इतना यूज़ ही नहीं किया है। तो वो दोस्तों है हेड अप डिस्प्ले HUD। एक काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा फीचर गाड़ी में दिया गया है, और इस फीचर के कारण गाड़ी का क्या कहते हैं कि भाई नेक्स्ट लेवल बन रही है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स राइवल। तो दोस्तों एक काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रीमियम फीचर जो कि अल्फा मॉडल में ही अवेलेबल है, कंपनी फिटेड ही आता है, जीटा मॉडल में ये नहीं आता है, आप आफ्टर मार्केट भी इसको एड ऑन नहीं करवा सकते। तो ये हो गए टोटल 11 फीचर्स दोस्तों, जो कि अल्फा मॉडल में आपको 95,000 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट के सामने कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स 95,000 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट के सामने कंपनी आपको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है जो आप आफ्टर मार्केट एड ऑन नहीं करवा सकते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा है, क्रूज़ कंट्रोल है, फिर HUD डिस्प्ले है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं, 10 से 12 साल गाड़ी को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से
जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है अल्फ़ा मॉडल, क्योंकि अ, आप गाड़ी एक बार लेने वाले हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं नहीं मानता हूँ कि आप हर 5-6 साल में गाड़ी को चेंज कर रहे हैं। आप गाड़ी को ये लेकर 10 से 12 साल चलाने के लिए ही आप ले रहे हो। एक कंप्लीट पैकेज चाहते हो कि भाई मैं 10-12 साल गाड़ी को चलाऊँ और वो मार्केट में एक लगे कि भाई एक प्रीमियम और अच्छी गाड़ी मैंने ली है, तो अल्फ़ा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है मेरे हिसाब से। अगर आपका बजट टाइट है तो फिर आप जीटा में जा सकते हैं। और वही चीज़ अगर दोस्तों बात करें सिग्मा और डेल्टा की, तो मैंने बताया कि आप सिग्मा में जा सकते हैं। वो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। आप आफ्टर मार्केट काफ़ी कुछ अच्छा मॉडिफिकेशन उसमें भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।